प्यारे बच्चों, आज हम लोग टिप टिप्पा की कहानी सुनेंगे जो कक्षा तृतीय हिंदी से लिया गया है। इस कहानी में एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानियाँ सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिप्पा कौन है? टिप टिप्पा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा का डर, ना बाघवा के डर। डर तो डर टिप टिपवा का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिप्पा कौन सी वाला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झट से वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोती बाज कर बताइए, वह कहाँ गया है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी और झुंझला पड़े। मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने? अरे जा ढूंढ उसे कहीं, गड्ढी पोखर में कहीं पे पड़ा होगा। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रखी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिप्पा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आप देखा न ताब बाघ पर मोटा लठ बरसाने लगा। बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता यही टिपटिप्पा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपर किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे में एक बाघ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बच्चों, ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और इस कहानी को लिखे हैं गिरजा रानी अस्थाना जी ने। तो कैसी लगी आपको कहानी? धन्यवाद।